Welcome everyone. This is our lecture number 7 of Unit 3, Input Devices and Printers, and today we are going to cover printer basics and its classification. The topics which we are going to cover are what is printer, types of printer, or you can say classification of printer, impact printers and non-impact printers. So व्हाट इज प्रिंटर? तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होता है वायर से या फिर वायरलेस की मदद से। वायर है तो आपको पता ही है कि विद द हेल्प ऑफ केबल, और वायरलेस है तो विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ और एनी इंफ्रारेड और इन वाईफाई। ओके, अब प्रिंटर क्या करता है? तो पहले का प्रिंटर का काम है कि टेक्स्ट या ग्राफिकल डॉक्यूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जिसको हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं, उसको हार्ड कॉपी या फिजिकल कॉपी में कन्वर्ट करना, ये उसका दूसरा काम है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर क्या करते हैं कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं, और कलर्ड प्रिंटर क्या करते हैं कि हाई क्वालिटी कलर्ड ग्राफिक्स जो इमेज होती है उसको प्रिंट करते हैं। नाउ हियर यू कैन, अब इधर आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर मींस classification of printer is there. Low speed, you can classify in two ways, but if in theory exam it comes, then you have to classify in this manner: impact printers and non-impact printers. This classification of printer is done with in the two ways: impact printers and non-impact printers. और impact printers अंडर आता है कैरेक्टर प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर्स, और कैरेक्टर प्रिंटर्स के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। Impact printers are further divided into two parts: character printers and line printers. कैरेक्टर प्रिंटर्स में आएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील। लाइन प्रिंटर्स में आएंगे ड्रम प्रिंटर एंड प्रिंटर्स एंड चेन प्रिंटर्स। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आएंगे इंकजेट एंड लेजर जेट। सो अब स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर से। सो in this hammers or pens strike against a ribbon and paper to print the text. मीन्स एक हैमर रहेगा या फिर ऐसा बोल सकते एक पेन रहेगी जो रिबन और पेपर पे वो उसको स्ट्राइक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेपर मोटर, तब जाके कैरेक्टर या फिर लाइन है जो भी वो प्रिंट होगा। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म में उसमें भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म है, और जो टाइप्स ऑफ प्रिंटर आएंगे वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। तो अब कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं, उसमें जो प्रॉब्लम है कि वो स्लोअर स्पीड है, और उसका एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है कि प्रिंट करता है एक कैरेक्टर एक टाइम पर, तो उस और ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड हो जाएगी स्लो। सो स्टार्टिंग विथ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इट इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे अच्छा एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। इसमें एक होती है स्ट्राइकिंग पेन जो कि पेपर और रिबन के अगेंस्ट होती है, यानी उसके सामने होती है। जैसे आप ये देख सकते हो प्रिंट हेड, तो इधर कहीं एक पेन होगी जो क्या करेगी कि इधर रिबन पे स्ट्राइक करेगी, और इतना इम्पैक्ट इतना पावरफुल होगा कि इधर पेपर होगा इस साइड और फिर प्रिंट हो सकता है। आप इधर देख सकते हैं, दिस इज प्रिंटिंग हेड। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो प्रिंटिंग हेड। इधर नीचे रिबन है और
अंदर एक स्ट्राइकिंग पिन है जो ऐसे स्ट्राइक करेगी और कैरेक्टर प्रिंट होगा। और कैरेक्टर जो है वो आएगा कंप्यूटर मेमोरी में से, और फिर अब वो कैरेक्टर जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में आएगा इन पर्टिकुलर मशीन कोड, और फिर दैट इज read बाय द कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइवर। प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो रीड करेगा एंड इट विल सेंड सिग्नल टू प्रिंटर कि यू हैव टू प्रिंट दिस। अब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो क्या करता है कि उसके पास एक मैट्रिक्स होता है पिन का, पिन प्रिंट हेड पे, और वो बहुत सारे डॉट्स को मिक्स करके एक कैरेक्टर बनाता है। आप इधर जब आप इसकी इमेज देखोगे तो ये दिखेगा कि बहुत सारे नंबर ऑफ डॉट्स हैं जिसको मिला के एक कैरेक्टर बना है। और कि देयर इज अ कार्बन बिटवीन पिन्स एंड पेपर। ओके, पेपर और पिन के बीच में होता है कार्बन। तो कार्बन इज द इंक जिसकी वजह से इस पे स्ट्राइक होके प्रिंट होता है। अब एडवांटेज क्या है? सो दे कैन प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट स्टेशनरी और मेक कार्बन कॉपीज। मीन्स अगर जितने भी कार्बन रखना चाहो आप पेपर के ऊपर, पेपर के नीचे, तो बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं अगर हम बहुत सारे कार्बन रखें तो। प्रिंटिंग कॉस्ट इज लो, that can bear environmental pollution and long life, and बट डिसएडवांटेज ये है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, रिजोल्यूशन इज़ लो एंड वेरी लिमिटेड कलर परफॉर्मेंस एंड लो स्पीड। नेक्स्ट स्टार्टिंग विथ डेजी व्हील। सो डेजी व्हील प्रिंटर, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये क्या करता है, एक कैरेक्टर को या एक सिंबल को एट अ टाइम प्रिंट करता है, एंड इट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। ओके, सो they are generally slow with printing speed of about 10 to 75 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 10 to 75 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता है। और ये इसका जो वर्किंग है वो एक सिमिलर टू टाइपराइटर है। जैसे आप टाइपराइटर में एक की प्रेस करते थे तो वो एक कैरेक्टर उस पर प्रिंट होता था पेपर पे। तो similarly, if you are pressing some pin or you can say some character, then that is printed on the paper. You can see here, this is a daisy wheel. और ये जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है या प्रिंटिंग एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, वो एक व्हील शेप में है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हील, डेजी व्हील, एंड इज अ हार्ट ऑफ दिस प्रिंटर दैट कंटेन्स ऑल कैरेक्टर्स। इधर जो भी है वो कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक्स हैं। तो द प्रिंटिंग एलिमेंट रोटेट्स रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सर्वो मोटर। ये सर्वो मोटर की मदद से ये रोटेट होगा, एंड पॉजेज टू अलाउ द प्रिंटिंग हैमर टू स्ट्राइक द कैरेक्टर। ये प्रिंटिंग हैमर है वो स्ट्राइक करेगा कैरेक्टर पे, और फिर क्या होगा, यानी ये कंटिन्यूस रोटेट होगा, और ये दिस इज अ स्ट्राइकिंग हैमर। जब भी कोई कैरेक्टर आएगा वो पॉज होगा और ये स्ट्राइक होगा कैरेक्टर पे, यानी अगर ये इधर है ये वाला, तो इधर पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर होगा, ये स्ट्राइक करेगा एंड इट विल प्रिंट द कैरेक्टर ऑन पेपर। अब आती है बारी ड्रम प्रिंटर्स की। तो इट इज़ ऑल्सो अनदर ड्रम प्रिंटर। you can see drum printer is also an example of impact printer, in which a complete set of characters for each print position on a line is on continuously rotating drum behind an ink ribbon। यहाँ पे इंक रिबन है, ये ड्रम प्रिंटर है, और ये कंटिन्यूस रोटेट होता रहेगा, और जो भी जितने भी जैसे मैचिंग कैरेक्टर एक लाइन में आते हैं वो प्रिंट होते हैं। यानी एक लाइन को प्रिंट करने में टाइम लगेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स है वो एक बार में प्रिंट हो जाएंगे, उसको बहुत सारे रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन की ज़रूरत होती है। ये जो दिख रहा है ये वो कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है, या फिर यू कैन से रिवॉल्व होता रहता है,
तो जब भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा कि सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर्स विल बी प्रिंटेड, बट ज़रूरी नहीं कि एक ही रिवॉल्यूशन या रोटेशन में प्रिंट हो जाए। उसको ऐसा एक लाइन को प्रिंट करने में इसको बहुत बार भी रोटेट होना पड़ता है या पड़ेगा ताकि वो एक लाइन प्रिंट कर सके। सो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर and it can print 300 to 2000 lines per minute. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो ड्रम है वो कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा, और जो हैमर्स है इसमें हैमर रहेंगे वो, और इस तरफ पेपर रहेगा वो ऐसे स्ट्राइक करेगा जिससे कि पेपर पे पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट होगा। मीन्स इन एवरी, और यू कैन से जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर है सब में हैमर है या फिर स्ट्राइकिंग एलिमेंट अवेलेबल है। इसके बिना इम्पैक्ट यानी कुछ स्ट्राइक होगा, उसका कुछ इम्पैक्ट आया तो कुछ प्रिंट हुआ या कुछ छप गया, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट। तो that is the important thing in all these kind of printers. Now this is line printer. It prints line. It is a high speed printer capable of printing an entire line at one time. अब तक आप जो देख रहे थे या तो एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा था, मतलब कैरेक्टर हो रहा था या फिर लाइन में कुछ ज़्यादा कैरेक्टर्स हो रहे थे, बट अब आपने देखा तो प्रिंटर आया है जिसमें एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट हो रही है। तो फास्टर लाइन प्रिंटर एंड प्रिंट 3000 लाइन्स पर मिनट। उसमें क्या था कि हम कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे थे, इसमें लाइन्स प्रिंट हो रही है, और ये भी लो प्रिंट क्वालिटी है इसकी, और ये भी ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। सो अप टिल नाउ ओनली कैरेक्टर्स एंड लाइन्स। अब आएंगे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं दे आर एवरीवेयर यूज्ड, दे आर फास्टर, क्विकर एंड नो नॉइजी। बट टिल नाउ जो भी प्रिंटर्स थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स, उसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम था, क्योंकि जो स्ट्राइकिंग होती थी तो वो स्ट्राइकिंग एक नॉइज़ क्रिएट करती थी। तो इट इज़ क्वाइट uncomfortable for user to continuously listen this kind of noise। कि मतलब अगर कुछ प्रिंट करना है 5-6 पेज का या फिर 10-12 पेज का, तो वो जो स्ट्राइकिंग की जो नॉइज़ है वो कंटिन्यूसली आती रहेगी। सो इट क्रिएट्स, इट इज़ क्वाइट इरिटेटिंग। सो अब ये जो प्रॉब्लम है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में नहीं है, उसमें नॉइज़ नहीं है। सो और कोई कांटेक्ट नहीं है या कोई प्रिंटिंग मैकेनिज्म नहीं है कि वो पेपर के ऊपर कंटिन्यूस स्ट्राइक करेगा। तो उसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। नाउ अब आप देखोगे कि इंकजेट प्रिंटर या फिर उसको पोर्टेबल प्रिंटर भी बोलेंगे, तो इंकजेट प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह ही एक कैरेक्टर प्रिंटर है, या फिर एट ए टाइम एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा। वो क्या करता है, नंबर ऑफ डॉट्स को इकट्ठा करके एक कैरेक्टर बनाएगा जो डॉट मैट्रिक्स करता है। सिमिलरली इंकजेट करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसमें एक स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म थी, इसमें स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है, इसमें स्प्रेइंग मैकेनिज्म है। जैसे ही हीट जनरेट होती है यहाँ पे कलर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे एक नोजल रहेगी, देन अ स्प्रे विल क्रिएटेड। तो जो उस स्प्रे या जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं इंक के, वो डॉट बनाएंगे पेज के ऊपर। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि सब लेज़र पे वर्क करेगा, और यू कैन से अ सिंपल लाइट बीम। इधर आप देख सकते हो पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, ये इसको ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर आएगा, तो ये जो इंक है वो इस नोज़ल में आएगी, नोज़ल से वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू बाहर निकलेगी, और जैसे ही हीट जनरेट होगी तब ये काम होगा, और फिर इंक बाहर की तरफ थ्रो होगी, और फिर यहाँ पे अगर पेपर है तो उस पर प्रिंट हो जाएगा।
तो inkjet printers form characters on paper by spraying ink from the tiny nozzles. These are tiny nozzles. ये तो एक नोजल है, ऐसे बहुत सारे नोजल्स रहेंगे. That arranges the charged ink particles into characters at a rate of approximately 250 characters per second. Now, this inkjet printer can print 250 characters per second. The ink is absorbed into paper and dries instantly. मीन्स जैसे ही इंक पड़ेगी पेपर के ऊपर तुरंत ही वो ड्राई हो जाती है. दैट मीन्स इट इज ड्राइंग इंस्टेंटली. बहुत सारे कलर्स हम यूज कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ इंकजेट प्रिंटर यू कैन ऑल्सो प्रिंट images. Means this was the printer, it was printing images and into colored also. Now you can see this. इस तरह से स्प्रे होता है और ये जो है यहाँ पे बहुत सारे टाइनी नोजल्स है और जो भी रिक्वायर्ड कलर है वो स्प्रे होगा और इस तरह की इमेज बाहर आ सकती है. नेक्स्ट इज लेज़र प्रिंटर और यू कैन से पेज प्रिंटर. इट इज ऑल्सो नोन एज पेज प्रिंटर. और लेज़र प्रिंटर वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन. फोटोकॉपी मशीन यानी जो आपकी अंदर इमेज है वही सेम टू सेम प्रिंट निकल के देगा, इसलिए उसको बोलेंगे फोटोकॉपी मशीन. लेज़र प्रिंटर्स प्रोड्यूस इमेजेस ऑन पेपर बाय डायरेक्टिंग अ लेज़र बीम एट अ मिरर विच बाउंसेस द बीम ऑनटू अ ड्रम. देयर इज अ ड्रम. ओके, तो वो जो ड्रम है उसमें रहेंगे, अगर कलर प्रिंटर है तो बहुत सारे कलर्स भी रहेंगे, या फिर अगर ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर है तो सिर्फ ब्लैक कलर की इंक रहेगी. तो वो एक ड्रम है, उसमें स्टोर रहते, उसके अंदर हम इंक भरते हैं. तो द ड्रम हैज स्पेशल कोटिंग ऑन इट टू विच टोनर स्टिक्स. उसके पास स्पेशल कोटिंग होगी जिस पे इंक पाउडर जो इसमें यूज़ होता है, वो इंक पाउडर यूज़ होता है, वो स्टिक हो जाता है. यूजिंग patterns of small dots, a laser beam conveys information from computer to a positively charged drum to become neutralized. From all those areas of drum which becomes neutralized, the toner detaches. As the paper rolls by the drum, the toner is transferred to the paper, printing the letters or other graphics on the paper. Simply बहुत easy वे में अगर देखेंगे तो जो ड्रम रहती है अंदर जिसमें हम इंक रखते हैं उसको, वो रोटेट होगी. जैसे ही रोटेट होगी वैसे ही जो अंदर लेज़र बीम है वो मिरर के थ्रू लाइट को लेज़र को रिफ्लेक्ट करेगी. ड्रम पे जो भी इमेज होगी, ड्रम पे जो भी इंक होगी वो वहाँ से पेपर पे चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम. हॉट रोलर बॉन्ड्स द टोनर टू द पेपर. यानी जो पेपर है वो टोनर के साथ अटैच रहेगा. सो दिस वाज ऑफ लेज़र प्रिंटर. यानी इधर कोई स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है, बट टोनर को बार बार भी रोटेट, टोनर यानी वो जो ड्रम है वो टोनर है, इसको बार बार रोटेट होने की भी ज़रूरत नहीं है. जितनी बार मतलब पूरे पेज को प्रिंट करने में हार्डली 2 से 3 या फिर ऐसा बोल सकते हैं 4 से 5 बार, अगर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा यू कैन से कॉम्पैक्ट इमेज है, या फिर अगर सिर्फ 2-3 लाइन है तो बहुत ही इजीली वो रोटेट होकर 2-4 बार रोटेट होकर आपका इमेज बाहर प्रिंट कर देगी. तो ये भी डॉट्स को इकट्ठा करके कैरेक्टर बनाएगी या फिर इमेज बनाएगी. सो द लेज़र प्रिंटर इज ऑल्सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इट इज ऑल्सो प्रिंटिंग इमेज. कंटिन्यू इज. अब लेज़र प्रिंटर जो है वो बफर्स का यूज़ करेगी. किसके लिए? टू स्टोर एंटायर पेज एट अ टाइम. यानी बफर में पहले क्या था कि अभी तक लाइन या फिर डॉट या कैरेक्टर स्टोर हो रहा था, अब की बार क्या हो रहा है कि पूरा पेज ही बफर में स्टोर हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेज प्रिंटर. सो व्हेन अ होल पेज इज लोडेड इट विल बी प्रिंटेड. यानी एट अ टाइम इट इज प्रिंटिंग होल पेज. सो द स्पीड ऑफ लेज़र प्रिंटर इज हाई एंड दे प्रिंट क्वाइटली. यहाँ ज़्यादा नॉइज नहीं है बिकॉज
स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है, दैट्स वाई दे आर क्वाइट प्रिंटर्स। और ज़्यादातर घर पे जो भी प्रिंटर है वो बहुत ही, आप देखोगे हर जगह आपको यही टाइप के प्रिंटर मिल जाएंगे, घर पे या फिर ऑफिसेज में। सो व्हेन हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर्स वर इंट्रोड्यूस दे वर एक्सपेंसिव, बट लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो लो कॉस्ट लेज़र प्रिंटर भी डेवलप हुए और ये सब स्मॉल बिजनेसेस में भी काम आने लगे। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस ऑफ लेज़र प्रिंटर, फर्स्ट, the main advantage of laser printer is its speed and efficiency at which it prints high quality graphics and text. हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और टेक्स्ट को प्रिंट करता है एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट एज कंपेयर टू अदर प्रिंटर्स. They are quiet and no disturbing noise, and they are capable to produce color prints also. Now disadvantages, it is costly, relatively costly compared to other printers, and maintenance, repair and service charges are also high, and laser printers emit small amount of ozone and are hazardous to health and the atmosphere. So this is, you can say, a very important point because it is hazardous to health and atmosphere. इसको क्या है, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो hazardous हो सकता है, लेकिन अगर जैसे कभी 2-4 ही प्रिंट निकल रहे हैं या फिर नॉट कंटिन्यूअस यूज, यू कैन से दिन में आप 5-6 प्रिंट निकल रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंटिन्यूअस आप उसमें रहोगे देन इट विल बी हैजार्डस टू योर हेल्थ एज वेल एज एटमॉस्फेयर. Now other types of printer are thermal wax printer, dye sublimation printer and thermal wax printer. These are the printers. These are using sheet sized, or you can say they are वो एक बेल्ट ड्रिवन रिबन्स की मदद से पूरा प्रिंट करते हैं एंड द प्रिंट हेड कंटेन्स हीटिंग एलिमेंट्स दैट मेल्ट ईच वैक्स कलर ऑनटू द पेपर एज इट रोल्ड. मतलब अंदर जो रहेगा वो वैक्स कलर रहेगा, तो जो हीट मैकेनिज्म होगी वो क्या करेगा, वैक्स को पिघलाएगा और फिर उस पर प्रिंट होगा. देन कम्स डाई सब्लिमेशन. तो द कंसेप्ट बिहाइंड डाई सब प्रिंटर इज सिमिलर टू थर्मल वैक्स प्रिंटर फॉर द यूज ऑफ डिफ्यूजिव प्लास्टिक डाई फिल्म इंस्टेड ऑफ कलर्ड वैक्स. अभी तक यहाँ पर आप कलर वैक्स यूज़ कर रहे थे, बट इधर अब आप डाई यूज़ कर रहे हो. सो थिंग इज सेम, बट द वैक्स आर रिप्लेस्ड बाय dyes. The print head heats the color film and vaporizes the images onto specially coated paper. Dye sub printers are also known as high cost per page. ठीक है, मतलब हाई कॉस्ट पर पेज प्रिंटर है क्योंकि एक तो डाई यूज़ हो रही है, जो अगर डाई है तो आप गेस कर सकते हो कि बहुत ही अच्छी कलरफुल इमेज मिलेगी इस पे से अगर हम प्रिंट करते हैं तो. देन सॉलिड इंक प्रिंटर्स. सो सॉलिड इंक प्रिंटर्स जो है वो use hardened ink sticks that are melted and sprayed through small nozzles on the print head. मतलब अब ये क्या कर रहा है यूज़, तो इंक स्टिक्स यूज़ कर रहा है. उसमें क्या था, वैक्स यूज़ हो रहा था, बाद में आया तो डाई यूज़ हो रहा है, इसमें इंक स्टिक यूज़ हो रही है, तो उसको मेल्ट करके फाइनली प्रिंट करेंगे. The solid ink printer is used mostly in packaging and industrial design industries. यानी पैकेजिंग का जो प्रिंट करना होता है, ऊपर कवर पेज है या फिर पैकेजिंग मटेरियल है या फिर प्लास्टिक हम बनाते, प्लास्टिक की जो बैग्स होती है उस पर कुछ प्रिंट करना है, तो ऐसी सब जगह ये यूज़ होगा. फोटो प्रिंटर, दिस इज ओनली मेंट फॉर फोटो, यानी फ़ोटो को प्रिंट करने के लिए ये वाले प्रिंटर यूज़ होते हैं. Now this is last one is plotter. Plotter is the device that draws pictures on paper based on commands from computer. Plotters differ from printers in that they draw lines using a pen.
They can produce continuous lines, whereas printers can only simulate lines by printing a closely spaced series of dots. So प्लॉटर क्या है, पेन यूज करता है कुछ भी प्रिंट करने के लिए. So we are not going into so much of detail for this, but just remember, plotter draws any line with the help of pen. Pen is there in this plotter. So multicolor plotters use different colored pens to draw different colors. They are used by engineers. Plotters are mainly used by engineers, architects and map makers to draw plans of buildings, डायग्राम्स ऑफ मशीन्स और लार्ज स्केल मैप्स. यानी ये जो है वो टेक्निकल यूज में काम आता है. सो दीज आर द रेफरेंसेस. अब आप जाके इधर आप देख सकते हो, आपको बहुत सारी इमेजेस भी मिलेंगी. कुछ कुछ लिंक्स है वहाँ पे डिटेल में, जैसे इंकजेट प्रिंटर है या फिर डेजी व्हील प्रिंटर है, उसकी इमेज मिलेगी और डिटेल में क्या है कैसे वर्क करता है वो भी मिलेगा. बट इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर वर्किंग ऑफ लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. सो स्टे कनेक्टेड. और ये जो है एग्ज़ाम में, GTU की एग्ज़ाम में इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर का ही क्वेश्चन आता है. हाउ टू एक्सप्लेन and how they work and what is actual mechanism behind laser printer and inkjet printer. And thank you for today for this lecture. Enjoy the day. Thank you so much.